राजस्थान की सियासत में इन दिनों एक बड़ा सवाल हवा में तैर रहा है। क्या बीजेपी सरकार लोकतंत्र से भाग रही है? क्योंकि पिछले एक साल से ना तो पंचायत के चुनाव हो रहे हैं और ना ही नगर निकायों के। गांव-गांव और शहर-शहर में जनता अपने हक के लिए देख रही है, पर सरकार है कि कानों में रुई डालकर बैठी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी पर सीधा वार करते हुए कहा है कि भाजपा अब लोकतंत्र नहीं तानाशाही चाहती है। पंचायतों और नगर निकायों की चुनी हुई सरकारों को पंगु बनाकर सत्ता पर सिर्फ अपना कब्जा जमाना चाहती है। आगे बढ़ने से पहले डोटासरा का यह बयान आप सुनिए। नहीं है, आप चुनाव नहीं करवाना चाहते हो क्योंकि जनता त्रस्त है और जनता आपको सबक सिखाएगी इस पंचायती राज और नगर निकाय के चुनाव में। आज भरतपुर का चुनाव जिला परिषद का नहीं करवा रहे हैं। गंगानगर के अंदर एक बीजेपी के मेंबर का इस्तीफा दिला दिया कि जिससे वो कोर्ट में स्टे मिल जाए, और उससे जिसने स्टे लिया था, मैं बताना चाहता हूं, रोचक बात देखिए आप, जिसने स्टे लिया था उसने कहा था मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं और ये जो एक वार्ड का मेंबर का जो पद खाली हुआ है जिला परिषद का, यहां से मैं चुनाव लड़ूंगा, इसलिए मुझे स्टे दिया जाए कि मेरा भी जिला प्रमुख हो सकता है, मैं लड़ लूं। उसने चुनाव ही नहीं लड़ा और वहां कांग्रेस जीत गई, और वो स्टे अभी तक भी सरकार लिए बैठी है कि हमारी इज्जत बचाओ, हमारी इज्जत बचाओ। तो गंगानगर का जिला प्रमुख का चुनाव नहीं करा सकते और बातें करते हैं, मंत्रियों से कहलवाते हैं बड़ी बड़ी कि एक प्रदेश एक चुनाव। क्या है ये? कितने दिन बरगला करके लोगों को कितने की दिन भ्रमित करने का काम करोगे? ये सारी चीजें जनता के सामने हैं। मैं तो आग्रह करना चाहूंगा मुख्यमंत्री जी से कि अपने विजन को काम में लीजिए। ये जो चाटुकार चारों तरफ घूम करके आपको गुमराह कर रहे हैं ना कि आप तो बन गए और आपको कोई नहीं हटा सकता, मैं समझता हूं कि हटाए नहीं हटाए ये हमारा काम नहीं है, जनता भी नहीं कर सकती। ये भारतीय जनता पार्टी का काम है, इनको रखें किसी को रखें, लेकिन काम करना पड़ेगा। ये जनता ने मैंडेट दिया है, आपके वादों के ऊपर, आपके भाषण के ऊपर, आपके संकल्प पत्र के ऊपर विश्वास करके उसकी दिशा में आप लोग क्या काम कर रहे हो, ये बात। सवाल सीधा है, जब हाई कोर्ट ने कह दिया कि 6 महीने के अंदर चुनाव कराओ, तो फिर सरकार कोर्ट में जाकर उस फैसले पर रोक क्यों लगवा रही है? क्या सरकार जनता से डर गई है? क्या उन्हें हार का डर सता रहा है? बीजेपी सरकार बार बार एक राज्य चुनाव की बात करे, लेकिन डोटासरा सवाल करते हैं कि जब खुद राज्य निर्वाचन आयोग ने कह दिया कि ये सिस्टम अव्यवहारिक है, तो फिर सरकार कोर्ट को क्यों गुमराह कर रही है? यानी कि असल मुद्दा कुछ और है, और ये जानती है कि आम चुनाव हुए तो जनता उन्हें जवाब देने के लिए तैयार बैठी है, और इसीलिए बार बार चुनाव को टालने का बहाना बनाया जा रहा है। आप जरा सोचिए, जिस गांव की पंचायत का कार्यकाल खत्म हो गया, वहां अब कोई सरपंच नहीं, कोई पंचायत समिति नहीं, विकास के काम रुके पड़े हैं, जनता को पूछने वाला कोई नहीं। और यही हाल है शहरों में भी। नगर परिषदें खत्म, चेयरमैन घर बैठा और जनता की सुनवाई बंद। डोटासरा ने कहा है कि ये सरकार जनता की चुनी हुई सरकारों को खत्म करके अफसरशाही के जरिए शासन चला रही है। ये सीधा लोकतंत्र का गला घोटना है। अब कांग्रेस ने जयपुर में स्वराज बचाओ रैली के जरिए ये मुद्दा जोरों शोरों से उठाया। रैली में भारी भीड़ जुटी। डोटासरा ने मंच से ऐलान किया कि अब सड़कों से लेकर कोर्ट तक आवाज बुलंद की जाएगी, और पंचायत हो या नगर निकाय, जनता को उसका हक दिलाकर रहेंगे। डोटासरा ने यह भी कहा कि बीजेपी चुनाव से पहले पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में लगी है, यानी कि नई नई नगरपालिकाएं बना रही है, परिसीमन को अपने हिसाब से घुमा रही है ताकि लोगों को फायदा हो। जहां कांग्रेस मजबूत है वहां सीमाएं बदली जा रही है, जहां बीजेपी कमजोर है वहां नए निकाय बना दिए जा रहे हैं। ये लोकतंत्र नहीं, चुनावी धांधली है। कांग्रेस ने तय किया है कि पंचायत और निकाय चुनावों में 50% टिकट 50 साल से कम उम्र के युवाओं को दिए जाएंगे, यानी कि नए चेहरे, नई सोच और जनता से जुड़ा नेतृत्व। साथ ही पार्टी हर ब्लॉक, मंडल और वार्ड में जनता के मुद्दों को लेकर आंदोलन खड़ा कर सकती है। अब सिर्फ चुनाव नहीं, जनता की सरकार बनाने की लड़ाई है। ये सिर्फ चुनाव की बात नहीं है, ये उस अधिकार की लड़ाई है जो हमारे संविधान ने हमें दिया है, अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार। आज अगर पंचायतों और नगर निकाय बिना जनप्रतिनिधियों के चलेंगे, तो कल विधानसभा और लोकसभा भी क्या अफसरशाही से चलाई जाएंगी? कांग्रेस अब इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठा रही है। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।